हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो भारत के एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में है। भारत में अभी एक मंदिर प्रकाश में आया था और जो अचानक प्रकाश में आने के बाद विश्व स्तर के पटल पर आ गया था और वो रहस्यमयी मंदिर था केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो आज जो हमारी चर्चा है वो केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, उसके पूर्वी किले के भीतर एक मंदिर पाया गया जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहलाता है और यह मंदिर भगवान विष्णु का है। यह मंदिर भारत की केरल और द्रविड़ वास्तु शैली का एक अनुपम उदाहरण है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का जो नाम है वो पद्मस्वामी मंदिर जो है इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम का जो ये मंदिर है ये विष्णु जी का मंदिर है और विष्णु जी इसमें एक सर्प पर लेटे हुए मूर्ति के रूप में स्थापित हैं। जिस सर्प के ऊपर लेटे हैं वो सर्प अनंत सर्प कहलाता है। शब्द तिरुवनंतपुरम का भी शाब्दिक अर्थ है जो वो है कि श्री अनंत पद्म स्वामी की भूमि। श्री अनंत पद्म स्वामी की भूमि यही जो है तिरुवनंतपुरम का अर्थ है। माना जाता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह मंदिर पवित्र टंकी जिसे कि पद्म तीर्थ कहते हैं या कमल जल कहते हैं उसके पास स्थित है और प्रकाश में आने के बाद ये भारत का सबसे धनी मंदिर माना गया है या सबसे धनी मंदिर बना है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति विराजमान है और जिसे देखने के लिए भारत से काफी लोग यहाँ पर आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन की मुद्रा में विराजमान है। माना जाता है कि तिरुवनंतपुरम में भगवान जिस अनंत नामक नाग पर लेटे हुए हैं उसी के नाम पर तिरुवनंतपुरम का नाम या त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम कहा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक पौराणिक मंदिर है और मान्यता है कि ये सबसे पहले इस स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी। इसके बाद ही यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी पाया गया है जो मंदिर की खूबसूरती को काफी अच्छा बनाता है। यह मंदिर के जो गलियारे हैं वो अनेक स्तंभों पर निर्मित हैं और इन पर सुंदर नक्काशी बनाई गई है। इस मंदिर में जो भक्त लोग जाते हैं उसमें पुरुषों को धोती पहन करके और महिलाओं को साड़ी पहन करके जाना पड़ता है। यहाँ तक कि मंदिर की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो भी इन्हीं नियमों के अंतर्गत साड़ी या धोती पहन करके वहां पर अपनी ड्यूटी करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को केरल के त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के कई ग्रंथों में मिलता है। श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर 8वीं सदी का माना जाता है क्योंकि तमिलनाडु के और तमिल क्षेत्र के कई संत जो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुए हैं उन्होंने इस मंदिर का उल्लेख किया है और इस मंदिर को भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है।
दिव्य देशम का अर्थ है भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान, और इसके दिव्य प्रबंध के महिमा के कारण ही इसे दिव्य देशम कहा गया है। केरल का जो ये पद्मनाभ स्वामी है, इस मंदिर के दिव्य प्रबंध की जो महिमा है वो मलाई नाडु के 13 धार्मिक स्थानों में से एक है। इसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा अपनी पांडुलिपियों में किया गया है। मंदिर का जो ये मौजूदा स्वरूप है वो 18वीं शताब्दी का है, और 18वीं शताब्दी में इसका जो है पुनः जीर्णोद्धार कराया गया था। 1750 ईस्वी में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को अपने आप को पद्म स्वामी या पद्मनाभ दास कहलाया है, और उनके बाद से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा अपने नाम के पहले अपने को पद्मनाभ दास भी कहते हैं। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य के द्वारा दिए गए दान को त्रिपिंडी दानम कहा जाता है। इस परिवार के या शाही परिवार के राजाओं ने, जो कि त्रावणकोर के राजा हैं, इन्होंने अपने आप को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया है। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के प्रसिद्ध शासक रहे हैं, और इन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1733 में पुनः निर्माण करवाया था, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर को जाना जाता है। त्रावणकोर के इस राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर में मुरजपम और भद्रदीपम त्योहार मनाने की भी शुरुआत किया था। मुरजपम जिसका की अर्थ है प्रार्थना हेतु मंत्रोच्चार, और यह मंदिर में 6 साल में एक बार किया जाता है। इससे माना जाता है कि इसी के कारण यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी विख्यात को पाता है, और त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी संपूर्ण दौलत पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया था। भारत में त्रावणकोर के राजाओं का शासन 1947 तक रहा है। भारत के विलय के पश्चात त्रावणकोर के राजाओं ने अपने राज्य का विलय भारत संघ में कर लिया था, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया था, और इसे त्रावणकोर के ही शाही परिवार के पास रहने दिया था। इसी कारण तब से आज तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। यह मंदिर भारत की दक्षिणी वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर का जो गोपुरम है ये द्रविड़ शैली का बना है। पूर्वी किले के अंदर इस मंदिर का परिसर काफी ऊंचा है, और यह लगभग 7 मंजिल के बराबर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गोपुरम लगभग 30 मीटर ऊंचा है, और गोपुरम पर काफी संख्या में शिल्पियों द्वारा तरह तरह की कलाकृतियां बनाई हैं। इस मंदिर के सामने एक विशाल सरोवर है, और उसी विशाल सरोवर को पद्म तीर्थ कुलम या पद्म कमल सरोवर कहते हैं। इस मंदिर के आसपास लाल रंग के खपरेलों के काफी सुंदर घर बने दिखाई देते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण कला के लिए ही जानी जाती है। ये 12,008 शालिग्राम पत्थरों से बना है, और इसे नेपाल की गंडकी नदी है उसके किनारे से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है, और मुख्य प्रतिमा लगभग 18 फीट लंबी है। 18 फीट लंबी इस प्रतिमा को 3 अलग अलग दरवाजों से देखा जाता है। पहले दरबार से भगवान विष्णु के मुख और सर्प की आकृति के दर्शन होते हैं।
दूसरे दरबार से भगवान का मध्य भाग और कमल पर विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। तीसरे भाग में भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की जो खासियत है, ये मंदिर में एक महीने का एक त्योहार मनाया जाता है जो कि 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चलता है। इसी प्रकार अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जो कुछ ऐसी बातें जुड़ी हैं जिन्हें वास्तव में बहुत लोग उन बातों से अपरिचित हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की विश्राम करती हुई मूर्ति है और इसी कारण इसे पद्मनाभ स्वामी कहा गया है। ये माना जाता है कि समुद्र से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली थी और इसी प्रतिमा के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई। त्रावणकोर शाही परिवार का मुकुट इसी मंदिर में रखा हुआ है। ये मुकुट 18वीं शताब्दी के त्रावणकोर के राजाओं की है और यही शाही परिवार के सदस्य मंदिर की तरफ से उस क्षेत्र में शासन करते रहे हैं। ये मुकुट हमेशा मंदिर में ही सुरक्षित रहती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में लंबे समय से नृत्य चलता आ रहा था और इसके सहारे बिना किसी मदद के पद्मनाभ स्वामी का खजाना दूसरे अन्य मंदिरों के खजानों से काफी अधिक है। 2011 ईस्वी में मंदिर का तहखाना खोला गया था और इस मंदिर से इतना धन निकला था कि यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बन गया है। इस मंदिर में पाया गया खजाना मुगल खजाने से भी काफी बड़ा है और मुगलों का खजाना लगभग 90 बिलियन डॉलर का माना गया है। पद्मनाभ स्वामी के खजाने में मिली जो वस्तुएं हैं वो भी आकर्षण का केंद्र रही हैं। यहाँ पर 18 फीट का एक लंबा सोने का हार भी मिला है जो कि लगभग 10 या 10.5 किलो के वजन के आसपास का पाया गया है। इस मंदिर में लगभग 536 किलो सोने के भारतीय सिक्के और 20 किलो सोने के ब्रिटिश सिक्के मिले हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर भारत का सबसे धनी हिंदू मंदिर है और इस मंदिर में बेशकीमती हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 तहखाने पाए गए और इन तहखानों में बेशकीमती अमूल्य संपदा रखी हुई है। ये अवधारणा है कि इस मंदिर के जो तहखाने हैं इनके दरवाजों को मंत्रों से बंद किया गया है, इसलिए इन्हें किसी औजार से खोला जाना उचित नहीं है और इन तहखानों के दरवाजों को कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस मंदिर को यदि किसी अन्य तरह से खोला जाता है तो मंदिर यह नष्ट हो सकता है या उस क्षेत्र में भारी प्रलय आ सकती है, ऐसी उस जगह पर अवधारणा मानी गई है। वास्तविकता में इस मंदिर का जो दरवाजा है वो स्टील का बना हुआ है और इस पर 2 सर्प बने हुए हैं जो इसके द्वार की रक्षा करते हैं। इसके दरवाजों में कोई नट बोल्ट एवं कब्जा नहीं है। मंदिर और उसकी संपत्ति के स्वामी भगवान पद्मनाभ स्वामी को ही माना गया है। बहुत दिनों से यह मंदिर और इसकी संपत्तियों की देखरेख और सुरक्षा एक न्यास या ट्रस्ट द्वारा की जाती थी जिसके अध्यक्ष केरल के उसी त्रावणकोर के राज परिवार का कोई सदस्य
होता था। बाद में केरल उच्च न्यायालय ने राज परिवार को इस मंदिर के प्रबंधन की अध्यक्षता से रोक दिया था, लेकिन भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2020 को केरल उच्च न्यायालय के जनवरी 2011 के आदेश को पलटते हुए ये निर्णय दिया था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन और नियंत्रण पूर्ववर्ती त्रावणकोर शाही परिवार के किसी सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलें और उनकी वस्तुओं का निरीक्षण करें। इन तहखानों में रखी करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति का पता चला है, लेकिन अभी भी तहखाने के बी पार्ट को नहीं खोला गया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी आगे के तहखानों को खोलने के लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि यह संपत्ति मंदिर की है और मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के लिए इन तहखानों को खोलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ये तहखाने आज भी लोगों के लिए एक रहस्य का विषय बने हुए हैं।